मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक, आज आपको संख्या पद्धति जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, उससे संबंधित काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, उससे संबंधित काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है और उससे संबंधित काफ़ी सारे जो है फार्मूले हैं उनको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है परिभाषा आती है प्राकृत संख्या, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगा, उसके बाद सम। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होकर चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, फिर मैंने ये लगा दिया डॉटेड। इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यू चलती जाएगी। अगर ये चीज नहीं लगाएंगे, हम डॉटेड नहीं लगाते हैं, इट मीन्स क्या है? ये 1, 2, 3, 4 बस यहीं तक है और ये कंटिन्यू अभी चल रही है। अगर यही चीज ऐसे कर दें कि ये कंटिन्यू, और यहां पे मैं लिख देता हूं 15, तो इसका मतलब ये है कि ये चलती हुई कहां तक जाएगी? 15 तक जाएगी। ठीक है, तो ये होती है प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर। दूसरा देखिए क्या है, तो प्राकृत संख्या समझ में आ गई होगी क्या होती है? वह संख्या जो एक से शुरू होकर चले वह प्राकृत संख्या होती है। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है, WH। अच्छा, प्राकृत संख्या को मैं एक बात बताना भूल गया। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं? N से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि N फॉर नेचुरल। ठीक है, तो उसको N से करते हैं। और होल नंबर को किससे करेंगे? W से, क्योंकि पूर्ण संख्या को W से करेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह जो 0 से शुरू होकर चले, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आगे वही कंडीशन सेम। ठीक है, तो जो 1 से चले वह प्राकृत, और जो 0 से शुरू हो जाए वह पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरी होती है पूर्णांक, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स। इसमें क्या आ जाते हैं? प्राकृत संख्या में प्लस वाली संख्याएं थी, इसमें 0 आ गई, इसमें माइनस भी आ जाएंगे। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो जो माइनस से शुरू हो जाए वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और है छोटा सा, कि 0 न ही तो पॉजिटिव है न ही नेगेटिव नंबर है। यह न तो प्लस है न नेगेटिव है, क्योंकि इसको किसी में जोड़ दो या घटा दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है पूर्णांक। नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको R से डिनोट करते हैं क्योंकि ये R फॉर रेशनल हो गया। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, के रूप में व्यक्त की जाए या लिखी जाए, व्यक्त की जाए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां पर Q इक्वल टू नहीं है 0, इट मीन्स, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि P/Q के रूप में जो लिखी जाएगी उसे परिमेय संख्या कहेंगे। इसका मतलब 3/7, 6/11, ये सारी परिमेय संख्या है। लेकिन इसने कहा है कि वहां पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3/0, ये नहीं होगी फिर, क्योंकि 3/0 जो वो तो अनंत हो गई, इन्फिनिटी हो गई, ये इसको कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि परिमेय संख्या वह होती है जहां पे इसका जो Q इज इक्वल टू है वो 0 नहीं होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो, तो वह होती है परिमेय संख्या। इसमें माइनस की भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्या होती है जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वो इससे अलग हो जाएगी। अगली है अपरिमेय संख्या, चौथी। नंबर 4 है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल कहेंगे। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, IRR आगे हुई। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? IR से करते हैं। किससे करेंगे? IR से। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न की जाए, व्यक्त नहीं की जाती, नहीं की जाती। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में लिखी नहीं जाएगी, जैसे
√2, √3, जिसका कोई पूर्ण मान भी न हो और p/q में न लिखी जाए, वो क्या होगी, ये होगी, ठीक है। √6, √7, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है रियल नंबर्स, जिसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहेंगे। 5 नंबर पे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होती है, दो रियल नंबर या वास्तविक नंबर जो है उसमें प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों ही आ जाती है, जिसमें प्रिमेय संख्या प्लस में अप्रिमेय संख्या दोनों ही आ जाती है। अप्रिमेय संख्या उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। इट मीन्स 8/11, 11/14, ठीक है, या -7, -12, ठीक है, या फिर ये √2, √6, √11, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, दोनों, जिसमें प्रिमेय भी हो अप्रिमेय भी हो, वह क्या कहलाती है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्या। क्लियर। अब दो और मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको नॉलेज है उनके बारे में, नंबर 6 और नंबर 7, इनके बारे में तो आपको सबको ही पता है कि एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड भी आपको इनको पता ही है कि सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स, इसलिए इसको ए से दर्शाते हैं। ये क्या होती है, ओड नंबर्स, इसलिए इसको ओ से दर्शाते हैं। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये जितने भी है ये सारी की जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड न हो वह विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 जो भी है, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही था वैसे ही, चलो पता चल गया, दोबारा बता दिया मैंने। ये होती है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस पे किस तरह के सम आ सकते हैं। मैं 2-3 सम बढ़िया बढ़िया आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहला जो है एक फार्मूला बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें क्या होता है, काफी सारे इस तरह के सम आ जाते हैं कि जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करें, संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इस टाइप का जब सम आ जाए तो आप कैसे करोगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, पहली 10 प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। अब ऐसा थोड़ी है भी आप इसको जोड़ोगे सबको, 10 और 9 19 और 8 सब जो 27 और 7 34, ऐसे थोड़ी जोड़ोगे इसको। अगर ज्यादा पूछ ले तो कैसे जोड़ोगे। तो इसके लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक शॉर्ट फार्मूला है। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए जो फार्मूला है, संख्याओं का योग, उसको निकालने के लिए क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला लगेगा कि जितने संख्या यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं वो उसमें 1 जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसा थोड़ी है मैं इन सबको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो चलो 10 ही है, अगर ज्यादा हो तो फिर कैसे जोड़ेंगे। तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा n। यहाँ पे n कितना हो गया, 10 हो गया, n = हो गया 10। तो ये पुट कर दो बस, 10 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कट रहा है, 5 पे चला गया, ठीक है। 10 और 1 11, 11 की मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो 5 गुणा में 11 बराबर में 55। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इट मीन्स इन सब को जब आप जोड़ोगे तो 55 ही आएगा। इनको जोड़ने में बहुत टाइम लगता, जबकि ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद रखो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। कितनी भी पूछ सकता है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर n की जगह 10 की जगह अगर ज्यादा दिया हो, यहाँ पे कितनी भी संख्या दे दो, ये मान लो 48 दी है, तो आप 48, क्या फार्मूला था, n + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 48 + 1 डिवाइड बाई 2, बस हो गया। 2 से 24 पे कट गया, 24 गुणा में कितना आ गया, 48 और 1 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी आता है वो यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्ट में कुछ सेकंडों में इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये तो था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो क्या है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ध्यान रखना। सम प्राकृत संख्याओं का योग, वो तो सीधा था कि पहली प्राकृत संख्याएं सारी n जितनी भी है, यहां पे सम है जो 2 से डिवाइड होती है बस, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें फार्मूला क्या लगेगा, n/2 प्लस 1। फार्मूला दोनों जगह 2 आ जाएगा। उसमें क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था। इसमें क्या n/2 भी आ जाएगा और n/2 दोनों जगह लिख दो बस। ये इस तरह से तरीका है आपको याद करने का, ठीक है। अब यहां पे देखो, पहले 10 का ही लेके देख लो कि n = 10 है। तो अब n = 10 है, आप ऐसे थोड़ी है भी सारे लिखोगे 10 तक लिख के, ऐसा थोड़ी है भी 2 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी है, सम संख्याएं कौन कौन सी है, ये हो गई। तो आप ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने 10 ही लिखा, अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूं तो आपको 50 तक ये अलग अलग करनी पड़ेगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ऐसे करते हुए सब 50 तक सेलेक्ट करने, फिर उनको जोड़ना है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अगर 10 की बात कर रहा है तो 10 लगा के देख लो, n = 10, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1, ठीक है। ये सीधा कट रहा 5 पे आ गया, ये अंदर कट गया, 2 से 2 पंजे 10, 5 और 1 6, जोड़ने पे कितना है, 6, दोनों मल्टीप्लाई है 5 के 30। इट मीन्स क्या है, 1 से लेके 10 तक जो पहली जो 1 से लेके 10 तक मान लो जो भी सम प्राकृत संख्याएं आती है वो जो है ये आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इससे संबंधित किस तरह के सम आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला सम है, ये तो आप कितने भी वैल्यू लेके आप इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सम जो है 2 अंकों वाली संख्याओं से संबंधित कुछ सम आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2-3 सम मैं लेके आया हूं। किसी दो संख्याओं का योगफल, किसी दो संख्याओं का योगफल 79 है तथा उन संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का जो दो दी हुई है, उन संख्याओं का अंतर 23 है, तो वे संख्याएं बताएं। इस तरह के सम बहुत ज्यादा आते हैं। पजल बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल इजी मेथड में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। क्या करना होता है, किसी दो संख्याएं दे दी तो आप मान लो कि पहली संख्या x है और दूसरी y है, क्लियर। पहली x हो गई, दूसरी y होगी, उन दोनों का योगफल, इट मींस x प्लस y, इन दोनों को जोड़ दो। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। वो कितना है, 79। पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, उन्हीं दोनों का अंतर का मतलब क्या हो गया, माइनस कर दो, वो आता है 23। तो संख्याएं याद करनी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, इन दोनों को क्या है, ऐड कर दो। आप ऐड करोगे, जब जोड़ोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, y से y कैंसिल हो गई, ये प्लस का प्लस और प्लस कितने हो गए, 2x = इन दोनों को जोड़ दो, 9 3 12, 1 7 2 1 10, ठीक है। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। x = 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। पहली संख्या 51 आ गई, ठीक है। हमें दूसरी निकालनी है, वो इसमें वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक में। मान लो मैंने यहां पे कर दी, ठीक है। तो x प्लस में x की जगह मैं क्या रखूंगा, 51, ठीक है। x की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, 51 प्लस y = 79, ठीक है। y = क्या हो गया, 79 माइनस 51 हो गया। ये देख लो कितना आता है, y = 28, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ये है, एक 51 और एक 28 है, क्लियर। दोनों का योग जो कितना आता है, 79 आता है, और अंतर कितना आता है, 23 आता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगला सम देखिए क्या है। दूसरा सम है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से समझना है, इस तरह की संख्याएं आ जाए, रकम आ जाए तो उनको ध्यान से समझना होता है। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 9 बता रहा है, हाँ जी 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, यदि इस संख्या से 45 घटा दिया जाए, 45 घटा दिया जाए तो उनके अंकों के मान पलट जाते हैं। तो अंक पलट जाते हैं, या अंकों के
अंकों के मान पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, बहुत इंटरेस्टेड सम है। ठीक है, क्या कह रहा है पहले समझिए। दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए कोई भी दो अंकों की है, मान लीजिए 42 है, आप ये मान के चलो, लेकिन यहाँ पे 42 की जगह आप ये 45 लेके चलो। ठीक है, दो अंकों की संख्या मान लो 45 है। क्या कह रहा है, दोनों अंकों का योग 9 है, जैसे 5 और 4 9 है, ऐसे समझा रही है। ठीक है, उसमें से अगर 45 घटा दे तो उनके अंक बदल जाएंगे, जैसे 5 इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, ये दोनों अंक चेंज हो जाएंगे। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें पता है इकाई का अंक x हो गया और दहाई का क्या हो गया, y। ठीक है, अब दोनों एक दो कंडीशन आएगी इसमें। सबसे पहले तो ये आएगी अंकों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दो, y प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9, ये तो आ गई समीकरण 1। लेकिन दूसरा क्या है कि उसके जो संख्या के अंक है, इकाई का अंक x होगा और दहाई का कितना होगा 10y, तब जो कि उसको प्लस होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 45 ही लिया था, अगर मैं 5 और 4 को जोड़ूं तो आ गया 9, लेकिन यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस में 10 इंटू में 4, 10 गुणा में 4, तभी तो 45 बनेगा। ये कैसे बनेगा, 5 प्लस में 10 चौके 40, 40 और 5 45। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। दो कंडीशन लगेगी, एक में 10y प्लस एक्स लिखना है, एक में y प्लस एक्स लिखना है, क्योंकि अंकों को जोड़ना है तो सीधा करो, और अगर संख्या को पूरी को निकालना तो 10y प्लस में x लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दहाई तक आ गया वो। ठीक है, तो आप यही लिखो 10y प्लस एक्स, ये हो गई वो संख्या। अगर इस संख्या में, अब वो ये संख्या हो गई, अगर इस संख्या में ये कह रहा है कि क्या घटा दे 45, इसमें से 45 घटा दें, ये वो संख्या हो गई। इसमें से अगर 45 घटा दें तो उसके अंकों के मान पलट जाते हैं, ये अंक पलट जाएंगे, x इधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस में y बन जाएगा। आप कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। क्या कह रहा है, दोनों अंक को जोड़ोगे तो ये आएगा, लेकिन अगर उस संख्या में से ये संख्या बन गई ना, उसमें अगर आप 45 घटाते हो तो उसके मान ही बदल जाएंगे, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर चला जाएगा। तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, अब इसको निकाल लो, 10x इधर आया, पहले यहां प्लस का था, 10x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कितना, 10 में से 1 गया, माइनस का 9x। क्लियर, यहां 10y है, यहां पे सिंपल y है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 1y गया, 9y, किसका, प्लस का 9y। 45 इधर माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें से कॉमन ले लो, कितना आया, 9 कॉमन ले लो, तो माइनस का x प्लस में y एज इट इज बच गया, 9 कॉमन आके उधर डिवाइड में चला गया, 9 इधर कॉमन में आया, उधर जाके भाग में आ गया, 9 पंजू 45, कितना आ गया, माइनस का x प्लस में y बराबर में कितना आ गया 5, ये आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, जगह कम है। अब यहां पे दो समीकरण आ गई, एक तो है y प्लस एक्स बराबर 9, एक है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, देखिए कितना है, x प्लस वाई बराबर में 9, दूसरा है माइनस का x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, जोड़ने पे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, y और y, 2y इज इक्वल टू 9 5 14, 2 से ये कट गया, 2 से तो 14, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, y की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, उधर जाके माइनस 9 में से 7 गया 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। तो पुट कर दो आप, पहले हम x लिखेंगे बाद में हम y लिखेंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है, तो वो संख्या क्या हो गई 72 हो गई, सीधी बात है। ठीक है, जोड़ के देख लो, 7 और 2 9 बढ़ गए, उनका योग आ गया 9। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अगर सम आते हैं तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत रहती है तो आप बैक करके वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, दोबारा से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन थोड़े से दिमाग आपको ठीक लगा के करना है ताकि गलत ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, और दोनों अंकों का योग 12 हो तथा दोनों अंकों का योग
का योग 12 हो तो संख्या ज्ञात करें। 12 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत इंटरेस्टेड है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या वही है एक्स वाई आप मान लो, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। तो यहां पे पहली कंडीशन क्या, माना इकाई का अंक, सॉरी माना दहाई का अंक, दहाई का अंक मानना हमें, वो हो गया एक्स, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जो दहाई के अंक से क्या है 2 अधिक है, तो 2 प्लस, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे 2x लिख देंगे, वो गलत है। 2 आपने गुणा कर दी, वहां पे आपने उसको 2 गुणा कर दिया। ये कह रहा है 2 अधिक है तो प्लस 2 करो, अगर ये कहता 3 अधिक है तो प्लस 3, ऐसा नहीं है 3x कर दोगे वो तो गुणा हो जाएगी उसकी, 3 गुणा हो गया, वो यहाँ पे 2 गुणा हो जाता, ठीक है। तो ये हो गए इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक, पहली कंडीशन। अब ये कह रहा है कि दोनों अंकों को जोड़ने पे 12, तो इट मीन इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 12। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। x और x कितने हो गए, 2x, ये 2 उधर जाके घट गया, कितना आया 10, 12 में से 2 गया 10, 2 से 5 पे कट गया, x इज इक्वल टू कितनी आ गई, वैल्यू 5, ठीक है। x की वैल्यू अगर 5 है तो x की जगह रख दो 5, और दूसरी क्या हो जाएगी 5 प्लस 2 बराबर 7, तो दूसरी आ गई 7 और पहली आ गई 5। तो दहाई का अंक कितना है, x है जो कि 5 है, और इकाई का अंक कितना है 7 जो कि यहां पे है, तो संख्या क्या हो गई, वो 57 हो गई। क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से आप आसानी से इस टाइप के जो सम हम को निकाल सकते हो, संख्या पद्धति को हल कर सकते हो, नंबर सिस्टम को इससे संबंधित। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने सम बताए हैं, फार्मूले बताए हैं, जो इसकी परिभाषाएं डेफिनेशन बताई वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है वीडियो, समझ में आई है, तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।